तो कैसे हो दोस्तों? आशा करता हूँ कि सब ठीक होंगे। बहुत टाइम के बाद आ रहा हूँ। थोड़ी तबीयत ख़राब थी, अभी भी थोड़ी-सी है बट नहीं, अब हम कंटिन्यू वीडियोज़ लाएँगे आगे, ठीक है? तो आज का टॉपिक है मशीन लर्निंग। जी हाँ, मशीन लर्निंग सीधा स्टार्ट कर रहे हैं अब। तो आप टॉपिक डाल लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। मशीन जी, तो ये वर्ड है भाई मशीन लर्निंग, ठीक है? मशीन लर्निंग का क्या है भैया लेक्चर 1। मेरी आवाज़ थोड़ी-सी अच्छी नहीं आएँगी क्योंकि तबीयत ख़राब है, तो थोड़ा माइंड मत करना, ठीक है? बाकी क्वालिटी कंटेंट तो अपन प्रोवाइड करेंगे आज, ठीक है? सबसे पहली चीज़ क्या है? क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में क्या आना चाहिए? बताओ। सिंपल है, व्हाट इज़ मशीन लर्निंग? किसी के भी दिमाग में सबसे पहले यही काम आना है मतलब यही क्वेश्चन आना चाहिए कि भाई पढ़ रहे हैं वो चीज़ क्या है? हाँ? तो देखो एकदम थोड़ा पहले जाते हैं। मशीन लर्निंग से पहले कंप्यूटर्स पे आते हैं कि कंप्यूटर्स कैसे आए, क्यों ज़रूरत पड़ रही है हमें मशीन लर्निंग की, ये सब चीज़ें एक साथ कंपाइल कर रहे हैं, ठीक है? देखो, पहली बात क्या है? टास्क। तुम्हें पता है कि कुछ टास्क परफॉर्म करना होता है, कुछ भी टास्क जैसे कि हमें कुछ भी कैलकुलेशन टास्क, ये सब टास्क उसके लिए वर्कर्स लगते थे। जैसे कि समझ के चलो मैंने कुछ एम्प्लॉयज़ हायर किए अपनी शीट को पढ़ने के लिए, तुम्हारी एक्सेल शीट को पढ़ने के लिए, ठीक है? अब मुझे बहुत सारे लोग लग रहे हैं वो डाटा को रीड करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए, उस चीज़ को करने के लिए, कैलकुलेशंस करने के लिए। 100 ऑफ वर्कर्स लग रहे हैं मेरे को, 100 ऑफ वर्कर्स। वर्कर्स मतलब एम्प्लॉय समझ लो, 100 लोग लग रहे हैं मुझे, ठीक है? पर वही चीज़ कंप्यूटर आज की डेट पे एक बंदा कर सकता है विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स, ठीक है? ये एकदम एकदम बेसिक एग्जांपल हो गया ना कि एकदम मतलब स्टार्ट एकदम समझ लो कि तुम्हारे पापा या परदादा के टाइम की रेवोल्यूशन हुई थी जब कंप्यूटर आया था। तो जितने लोग काम करते थे, बहुत लोग कैलकुलेशन पर्पसेस के लिए भी रखे जाते थे, उनको भी हटा दिया गया था, कंप्यूटर आया था। जैसे अभी हो रहा है ना कि एआई आ गया, अब एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को रिप्लेस कर देगा, डेविन रिप्लेस कर देगा। बट देखो, जॉब क्रिएट होती हैं, अगर आती हैं, कुछ हटती हैं, कुछ बनती हैं, ठीक है? वही बंदा रहता है जो कि सर्वाइव कर पाता है, नई स्किल्स को अपडेट कर पाता है, अपने अंदर सीख पाता है, ठीक है? तो एक और एग्जांपल लेता हूँ मैं, जैसे कि अगर राहुल है, राहुल का जो घर है, उसका पता चाहिए मुझे अपने घर से, मेरे घर से मेरे घर से राहुल के घर का पता निकाल के दो, ठीक है? अब तो मैं 2 तरीके हैं मेरे पास, ठीक है? एक तो मैं अपने घर से जितने पॉसिबल वे बनते हैं, जैसे कि समझ लो यहाँ पे राहुल का घर है, यहाँ पे मेरा घर है, राहुल के घर से मेरे घर तक जो भी पॉसिबल वे बनते हैं, मैं उन्हें काउंट कर लूँ और उन्हें मेज़र करूँ कि कौन-सा शॉर्टेस्ट वे है, ठीक है? या तो एक प्रोग्राम लिख दूँ और एक बटन दबाऊँ और मुझे पता चल जाए कि हाँ, ये शॉर्टेस्ट वे है, इससे जाऊँगा भाई मैं। समझ रहे हो क्या क्या सीन हो रहा है? मतलब क्या हो रहा है? क्यों ज़रूरत पड़ रही थी? ठीक है? ये बहुत लंबा काम हो जाता है ना मेरे को पहले मैं मेज़र करता उसके बाद डिसाइड करता हाँ, यहाँ से जाऊँगा। फिर उसके बाद फिर ये बात हो जाती कि ये शॉर्टेस्ट वे है तो इधर से जाऊँगा। ठीक है? वही चीज़ हमारा कंप्यूटर 2 सेकंड में कर दे रहा है विद द हेल्प ऑफ कोडिंग। ठीक है? हम कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं विद द हेल्प ऑफ कोडिंग टू कंप्यूटर और कंप्यूटर हमें बहुत कम टाइम में वो दे रहा है वापस कि हाँ, ये चीज़ है। थोड़ा फास्ट हो रहा है तो बताना, नहीं तो लेक्चर वापस रिकॉर्ड कर दूँगा मैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है? अब आते हैं देखो, हाउ कंप्यूटर बिकेम फेमस। कैसे कंप्यूटर फेमस हुआ? देखो, अगर तुम एक आदमी को ले रहे हो, वो काम कर रहा है तुम्हारे लिए, ठीक है? वो कुछ लिमिटेड आवर्स तक काम कर सकता है, ठीक है? जैसे कि समझ लो 6 घंटे एक दिन में काम कर रहा है तुम्हारे लिए, पर कंप्यूटर्स जो हैं, वो दिन का 24 घंटा तुम्हारे लिए काम कर सकते हैं विदाउट एनी कंप्लेंट। मतलब कुछ तुम्हें माँगेंगे नहीं, वो कंप्लेंट नहीं करेंगे कि ये करा रहे हो, वो करा रहे हो, बस कर देंगे, ठीक है? समझ गए? अब देखो कंप्यूटर में तुम इफ एल्स वाले क्वेश्चंस कर सकते हो इजीली। जैसे कि अगर मेरे को देखो 5-6 रूट आ गए या 2 रूट आ गया या 3 रूट आ गया, वही राहुल वाले एग्जांपल में कि रूट 1 इतना बड़ा है, रूट 2 इतना बड़ा है, तो मैं कंप्यूटर में क्या फीड करूँगा? इफ रूट 1 इज स्मॉलर देन रूट 2, रूट 1 इज स्मॉलर देन रूट 3, देन पिक
√1, सबसे छोटा जो रूट है वही दूंगा मैं यूजर को। ये कोड नहीं है बेसिकली, तो मैं बता रहा हूँ कि इस टाइप से ही कोड होगा। इसको ये मत समझ लेना सर ने कोड कर दिया है, ये यही ऐसे होता है, नहीं बाबा। तुम्हें पाइथन बता चुका हूँ, तुम्हें पता है कोड कैसे होता है, ठीक है। और एग्जांपल ले लो, गेम ऑफ चेस में तुम ले सकते हो। गेम ऑफ चेस में मूव्स होते हैं कि अगर ये मूव खेला, इफ बिशप 6 खेल लिया उसने, तो मैं नाइट नाइट क्या नाइट खेल सकते हो या पॉन खेल सकते हो, पॉन 6 खेल लूंगा। ऐसे मूव्स खेल सकते हो इफ एल्स स्टेटमेंट के हेल्प से। चेस में मल्टीपल मूव हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज तो आसानी से कर लेता है हमारा कंप्यूटर, ठीक है। दिक्कत कहाँ होती है, यहाँ पे अपन मेन चीज पढ़ने जा रहे हैं ना। दिक्कत कहाँ पे होती है अपने कंप्यूटर को, दिक्कत कहाँ पे होती है कि व्हाट व्हाट इफ व्हाट इफ वी आस्क दिस पर्सन इज एंग्री और नॉट। दिस पर्सन की जगह ले लो राहुल। अब ये बताओ भाई, राहुल एंग्री है कि नहीं। अब ये कैसे बताएगा कंप्यूटर, ठीक है। उसके पास प्री रिक्विजिट नॉलेज नहीं है। पहले तो वो पूछेगा एंगर क्या होता है भाई। हाँ, एंग्री क्यों है भाई, वो एंग्री होता क्या है, पहले वो बताओ। मैं उसको समझूंगा कैसे, मेरे को तो आती है 0 और 1 की लैंग्वेज, उसमें कन्वर्ट करके बता सकते हो तो बता दो। तो ये सब कंप्यूटर्स नहीं कर पाते थे, ठीक है। इस ये सब टास्क के लिए रखा जाता था ह्यूमंस को। जो मेन टास्क होते थे ना, ये सब फीलिंग्स या कुछ इमोशंस वाले टास्क होते थे कि ये कुछ डिसीजन लेना है, तो यहाँ पे ह्यूमंस काम करते थे। इस चीज को अब कंप्यूटर्स कुछ हद तक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मशीन लर्निंग। अब समझे इतना राम पुराण क्यों किया मैंने तुम्हें, इस पॉइंट में लाने के लिए कि मशीन लर्निंग का यूज क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कहाँ से आया है। इस चीज को लगाने के लिए तुम्हें इतना कुछ बताया मैंने, ठीक है। तो मशीन लर्निंग की हेल्प से हम लोग ये डिसाइड कर सकते हैं कि सामने वाला बंदा एंग्री है कि नहीं। और एक एग्जांपल ले लो कि जो अगर मैं कोई फोटो दिखा रहा हूँ कंप्यूटर को और पूछ रहा हूँ वो ह्यूमन है कि कैट है, ये भी हम डिसाइड कर सकते हैं। अब सर कैसे डिसाइड करेंगे, आपने बता तो दिया कर सकते हैं, पर कैसे करेंगे बताओ। हाँ, ये भी पॉइंट है भाई, कैसे करेंगे। डाटा देके, क्या देके, डाटा देके, ठीक है। अब तुम या तो ये बता सकते हो कि, या तो ऐसा तुम्हारे दिमाग में आ रहा हो कि ये बता दो ना सर कि कैट वो है जो जिसके पे फर्स हैं, जो म्याऊं करती है। ये कर लो तो तुम्हारा कंप्यूटर सबसे पहले पूछेगा कि भाई ये फर क्या है, म्याऊं क्या करती है, मतलब समझ नहीं पा रहा हूँ मैं, म्याऊं मतलब क्या होता है, ये पूछेगा सबसे पहले वो, ठीक है। तब ऐसे पूछेगा नहीं, वहां एरर थ्रो करेगा क्योंकि उसको तो वो पता ही नहीं है, समझ रहे हो, कि वो सब उसको नहीं पता है। तो देखो, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, मशीन लर्निंग को वर्क करने के लिए डाटा फीड करते हैं मशीन में। डाटा मतलब बहुत सारे, मतलब कैट कैट के 1000 फोटो फीड कर दिए, ठीक है। तो ह्यूमन के 1000 फोटो फीड कर दिए। तो वो इतने सारे डाटा पे ट्रेन होके डिसाइड कर पाएगा कि हाँ, डाटा जो है कैट का ऐसे दिखता है, मतलब उसके ट्रेड्स देख पाएगा डिफरेंट कैट्स के। 1000 इमेज करने के बाद, 1000 इमेज ह्यूमंस के करने के बाद, तब तुम उसे कुछ फोटो दोगे तो वो एक परसेंट बता पाएगा कि हाँ ये इतना परसेंट ह्यूमन लग रहा है मुझे, इतना परसेंट मैन, इतना परसेंट कैट लग रहा है, ठीक है। बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जो तुम्हें ये चीज करके दिखा देंगे। अगर पर तुम एक ही फोटो दोगे कैट का या एक ही फोटो दोगे मैन का, तो वो इतना डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएगा। वो 50-50, 60-40 रह जाएगा, 60-40, 60-50। उसको समझ नहीं आएगा कि ये क्या हो रहा है। उसको चाहिए लार्ज डाटा मॉडल ट्रेन करने के लिए। 1000 तो बहुत कम हो गया, 1000 ही बहुत कम हो गया। एक तो गिनो ही मत तुम, ठीक है। एक तो दोगे तो उसको कुछ नहीं समझ में आएगा। 1000, 2000, मिलियंस में होते हैं, मतलब तुम्हारे डाटा। जैसे गूगल हो गया, उसके पास इतना डाटा है कंसाइज करने के लिए। एक और एग्जांपल देता हूँ तुम्हें, तुम गूगल फोटोज यूज किया होगा तुमने। अगर तुमने ड्राइव में अपने फोटोज डाले होंगे तो वो अपने आप आइडेंटिफाई कर लेता है, ठीक है, लोगों के चेहरे से कि ये बंदा अलग है, ये बंदा अलग है। अगर तुम उसमें नाम दे दो कि एक बंदे का फोटो है मेरे दोस्त का, ठीक है, अज्यूम कर लो यहाँ पे एक फोटो है, तब
मेरे दोस्त अर्पित का मैंने बता दिया कि एक फोटो बता दिया अर्पित का है, ठीक है। फिर वो और पूछेगा मेरे से क्वेश्चन कि ये जो फोटो है, ये जो फोटो है, ऐसे दिखता है ना कि दो फोटोज दिखाता है, बोलता है कि इज देयर सेम पर्सन, ये दोनों सेम पर्सन है क्या। अगर तुम उसको यस कर दोगे और सेम पर्सन होगा तो वो समझेगा अच्छा ये बंदा लो लाइट में ऐसे दिखता है, ऐसे फेस स्ट्रक्चर रिकॉग्नाइज करना है। तो वो 3-4 बार पूछेगा तुमसे, ठीक है, जिसकी वजह से ना वो और अच्छे से कर पाएगा कि जो और एकदम बेकार बेकार भी फोटो होंगे ना तो उसे भी छाट के निकाल पाएगा कि हाँ ये अर्पित की फोटो है, इसको अर्पित के फोल्डर में डाल दो। समझ रहे हो, अर्पित की स्पेलिंग गलत हो गई। और ये राहुल की फोटो है, राहुल के फोल्डर में डाल दो। समझो, तो ये कर सकते हो तुम। एग्जाम्पल हो गया तुम्हारा, मशीन लर्निंग है, ठीक है। मैं अभी इंट्रोडक्शन ही रख रहा हूँ इसको, आगे इसको और डीप में अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। और भी बहुत सारे एप्लीकेशन है मशीन लर्निंग के, जैसे तुम्हारा हो गया सेल्फ ड्राइविंग कार, ठीक है। सेल्फ ड्राइविंग कार एक वन ऑफ द अच्छा एग्जांपल है, टेस्ला कर रहा है। रोबोट्स हो गए तुम्हारे, तुम्हारा विजन विजन प्रोसेसिंग हो गया तुम्हारा, एक सेकेंड, तुम्हारा विजन प्रोसेसिंग हो गया। प्रिडिक्शंस हो गया, प्रिडिक्शन इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग, मतलब तुम स्टॉक प्रिडिक्ट कर सकते हो विद मतलब मशीन लर्निंग। प्रिडिक्शन की स्टॉक कौन सा नीचे गिरेगा कौन सा ऊपर, पर देखो उतना एक्यूरेट तो नहीं होता, पर वो डाटा से ही खेलता है। और डाटा से ही तुम्हें, देखो जितना ज़्यादा डाटा होगा उतना अच्छा, उतना एक्यूरेट प्रिडिक्शन हो सकता है जितना बड़ा डाटा होगा, ठीक है। तो ये प्रिडिक्शंस भी एक्यूरेटली, जितना अच्छा डाटा, जितना एक्यूरेट डाटा उतना एक्यूरेट प्रिडिक्शन, ठीक है। दे कैन बी डन बाय मशीन लर्निंग टू। तो गोल क्या है सर मशीन लर्निंग का बेसिकली, तो अल्टीमेट गोल क्या है देखते हो। अल्टीमेट गोल जो है ना मशीन लर्निंग का, वो है इसको ह्यूमनली बनाना, एक ह्यूमन पर्सपेक्टिव के पास लेके जाना। कि ह्यूमन जैसे थिंकिंग होती है ना, कि मैं देख के तुम्हें एक सेकंड में बता सकता हूँ कि तुम ह्यूमन हो, एनिमल हो, ये फूड है, ये क्या है, ये मैं एक झटके में बता सकता हूँ, ठीक है। तो ये है अल्टीमेट गोल, ठीक है, मशीन लर्निंग। और इसके बाद अपन नेक्स्ट लेक्चर में कुछ एग्जांपल्स और देखेंगे मशीन लर्निंग के ऊपर। ये आई गेस थोड़ा लंबा हो जाएगा लेक्चर, तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में और अच्छे से तुम्हें बताऊंगा। अभी के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।